और बड़ी खबर आ रही है, गीताश्री उरांव को गिरफ्तार कर नामकुम थाने में रखा गया है। अब गिरफ्तारी की वजह क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रांची पुलिस ने जिस तरीके से आनन फानन उन्हें गिरफ्तार किया है उसके बाद से कई सवाल सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज है। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है गीताश्री उरांव की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए उदय, अभी हम नामकुम थाना के बाहर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि हिरासत में लेकर नामकुम थाना जो है आदिवासी नेताओं को यहाँ पहुंची है। ये देखिए नामकुम थाना, और जो सामने आपको बस दिखाई दे रही होगी, इसी बस में भरकर जितने भी जो आदिवासी नेता थे जो वहाँ पे शहीद स्थल पहुंचे हुए थे बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर, और वहां से डिटेन करके यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं जो आदिवासी नेता है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कुछ को जो है बस में रखा गया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही जो गीताश्री उरांव उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। तो अंदर चलते हैं। देखिए उदय, बहुत सारे जो आदिवासी नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था। अच्छा, वहाँ जो आप लोग समाधि स्थल पे गए तो क्या हुआ? देखिए, हम लोग आज से नहीं 20 साल से समाधि स्थल जा रहे हैं, और आज जब हम लोग जमा होने लगे तो कुछ लोग नहीं आए थे माला लेके। हम लोग कुंदरसी मुंडा की इंतजार कर रहे थे कि माला लेके आएगी तो फिर हम लोग माला अर्पण करेंगे। तो अचानक एडीएम आके धमक गए और बोले कि एकदम आप लोगों को बाहर जाना होगा। हम लोग बाहर क्यों जाएंगे भाई, आप सारे लोग को बाहर नहीं निकाला, अचानक हम लोगों को बाहर निकाला, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो वो नहीं, हम लोग को आप लोग, मेरा प्रोटोकॉल है, ऐसा है कि पहले वो लोग करेंगे। हम लोग ठीक है, उनको करने दिया जाए, हम लोग को पता है। हम लोग तो बहुत बार पहले भी किए हैं, लेकिन आज नया परिस्थिति कहाँ से उत्पन्न हुआ कि हम लोगों को बाहर निकाला दिया जा रहा है। बीजेपी के लोग हैं, उधर और संगठन के लोग हैं, तो बोले नहीं आप लोगों को तो निकलना ही होगा। तो मैडम बोली कि इस तरह से नहीं होता है, सरदार बिरसा मुंडा सबके लिए है। हम लोग भी बोले कि सबके लिए बिरसा मुंडा, और आज तक इस तरह की परिस्थिति नहीं हुई, हम लोग नहीं जाएंगे। तो जबरदस्ती ये लगा दिया गया और बस और भेजने लगे। तो फिर भेजने लगे और इस तरह एकदम ढकेल के भेज रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिरसा मुंडा का सही मायने में आंदोलनकारी बोला जाए तो हम लोग है, हम लोग बोले हम लोग सही मायने में लड़ाई लड़ रहे हैं। जल जंगल जमीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, और यहाँ सब सारे लोग राजनीति करने आते हैं, उनको स्थान दिया जा रहा है। और हम जो सही मायने में उनकी लड़ाई का, उनके पथ प्रदर्शक बने हुए हैं, उनके पद पे चल कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आप हटा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। लेकिन जबरदस्ती हम लोगों को बस में बैठाया गया और आके, और हम लोगों को देखिए हमारे हाथ में हटाया क्यों गया, बताया गया? बताया कुछ नहीं गया, केवल हटाया गया। जिस तरह उग्रवादियों को ट्रीट किया जाता है, आतंकवादियों को ट्रीट किया जाता है, उस तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है। अभी विगत कुछ दिनों से हम लोग तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे ना, हम लोग विकास विरोधी कभी नहीं रहे। मुख्यमंत्री फ्लाईओवर बनाते ही हम लोग तो मांग तो है फ्लाईओवर बनाइए, हम लोग तो डिमांड किए थे रैंप को थोड़ा आगे कर दिया जाए, यही हम लोगों का आदिवासियों का मांग था। यहाँ पर कहाँ गलत है, हम लोग किस तरह से उनका विरोध भाष कर रहे हैं। और सही मायने में वो कार्तिक बाबा का द्वारा संरक्षित किया हुआ जो हमारा साधना स्थल है, उसको आप लोग को बोला क्या गया वहाँ पे जब हिरासत में लिया गया? तो बोला क्या गया? बोला गया कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, पहले उन लोगों को करने दीजिए। हम लोग ठीक है, हम लोग किनारे बैठ रहे हैं, हम लोग को करने दीजिए, हमारे लोग आ रहे हैं। अभी कुंदरसी मुंडा को हम लोग बोले हैं फूल लाने के लिए, हम लोग जमा हो रहे हैं, हम लोग को जमा होने दीजिए। हम लोग तो हर साल जमा होते तब करते हैं। तो फिर यहाँ पर इस तरह से बाहर निकालने वाली बात तो होना नहीं चाहिए। तो जबरदस्ती मतलब हम लोगों को विरोधी बना लिया गया है। और विरोधी किस लिए विरोधी, और केवल सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों को बंदूक के नोक पे आज हम लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। फूलचंद तिर्की भी उनसे बात करने का प्रयास, क्या हुआ था और क्यों आप लोग को यहाँ पे हिरासत में लेकर लाए? आज 9 जून है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। हम लोग सिरम टोली बचाओ मोर्चा और आदिवासी बचाओ मोर्चा, केंद्रीय सरना समिति, पूरे लोग हम लोग जमा हो रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा का हम लोग श्रद्धांजलि देंगे करके समाधि स्थल पर। अब प्रशासन के लोग हम लोग को जबरदस्ती ढकेल करके जो है, आप लोग अभी मत कीजिए, अभी जो है छोड़ थाड़ के हम लोग को बैठा दिया गया। आज देखिए 9 जून है, भगवान बिरसा मुंडा का समाधि हम लोग नमन करते हैं। इसमें हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं, अगुआ लोग हैं, धर्म संस्कृति को मानने वाला लोग है, ये माला पहनाते हैं। तो इसको माला कौन पहना रहा है? चोर है, घुसखोर है, दलाल लोग धरती आबा को आज माल्यार्पण करेंगे। इससे शर्म की बात क्या होगी? और जो भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज है, उनके जो बेटे है बेटियां है, उनको वहां धक्का मार के जो है भगा दिया जाता है। आदिवासी समाज इससे बड़ा अपमानित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो हमारा
पूर्वज था, हमारे जो पूर्वज को इस तरह से हम लोग अपने माल्यार्पण नहीं कर पा रहे। अभी देख रहे हैं हम लोग का हाथ में जो है फूल माला है, लोटा है, चावल, अरवा चाउर है, अगरबत्ती है, सिंदूर है, कितना श्रद्धा से हम लोग आए थे। महिलाएं लाल पाड़ साड़ी है, हम लोग भी ड्रेस में आए थे कि हमारे धरती आबा को हम लोग जो है श्रद्धांजलि देंगे और हम लोग एक संकल्प लेंगे कि जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जल जंगल जमीन की लड़ाई, ये रक्षा की लड़ाई करी थी, जिस तरह से अपने धर्म संस्कृति के प्रति उन्होंने अपने समाज को बचाया था, किस तरह से महाजनों सूदखोरों के विरुद्ध बिगुल फूका था, अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ा था। लेकिन आज जो हम लोग अपना धर्म संस्कृति परंपरा सरना मसना बचाने की लड़ाई लेने का संकल्प लेने जा रहे थे तो हम लोग को धक्का मार के भगा दिया। आज आदिवासी समाज इस अपमान का जरूर बदला लेगी। आने वाले समय में सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो क्या ये लोटा और ये फूल लेकर आप लोग नहीं पहुंचे? जी, हम लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे कि शहादत दिवस में हमारे जो बिरसा मुंडा जी है उनको हम पूजा अच्छे से पूजा अर्चना करके माल्यार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को वहां से भगा दिया जाता है। मैं थोड़ा लेट पहुंची थी तो हमारे जितने भी साथी कर्म है, मैंने देखा कि इन लोगों को बहुत एकदम धक्का मुक्की करके बस में डाला जा रहा है कि आप लोग ये पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप लोग माल्यार्पण नहीं कर सकते, पहले मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसके बाद आप लोगों को। हम लोगों को उससे भी कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग जमा हो रहे थे, लेकिन उसमें भी इन लोगों को है कि आप लोगों को करने नहीं देंगे। तो मैं एक सीधा सा बात कहती हूँ कि हम इतने लोग जो आज अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए रोज आंदोलन कर रहे हैं, अपने धर्म स्थल को बचाने के लिए रोज आंदोलन कर रहे हैं, और आज हम लोगों को समाज के नजर में एक आतंकवादी और मौवादी के जैसे बना दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर हम लोग सही के लिए लड़ाई लड़के हम लोगों को अगर पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है तो ये हेमंत सरकार की और कुछ नहीं, ये डर है। ये डर ही है जो आज हम लोगों को नहीं देखते हुए इन्होंने आज हम लोगों को थाना भेज दिया। क्या आप लोग क्या कुछ विरोध भी करने वाले थे उस स्थान पे? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। आप देखिए अंजल दीदी का हाथ में लोटा है और पूजा सामग्रियां है, तो मैं खुद बोला, प्रशासन जो एडीएम है उनसे मैं खुद बोला यदि कोई दिक्कत होता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। तो उसकी इतनी भय की छाया में है अब वह सरकार बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जब तक पूजा नहीं करेंगे यहाँ कोई नहीं घुस सकते हैं। आप रोड में वो बैठिए, ये जहां भी जाइए, हमको कोई मतलब नहीं। जो एडीएम यहाँ के हैं वो बोलते हैं कि आप वंशज सिर्फ हमको लगता है वो हेमंत सोरेन को भी मानते हैं। हमारे धरती आबा, हमें चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोला असली झारखंडी और असली औलाद धरती आबा का बहाल इंडा है। आज वो मुख्यमंत्री है, कल बहाल इंडा भी मुख्यमंत्री बनेगा, तब देखते हैं कौन है एडीएम और कौन यहाँ का जो बाहरी सरकार है जो हमें दमनकारी करता है और हमारे राज्य में ऐसे शोषण कर रहे हैं हमारे ऊपर। तानाशाह किम जोंग के नाई जिसके देखिए लापुंग में गोली मारा जा रहा है, वहां का माइंस का लालच में वो सरकार हमारे नक्सलवादी आतंकवादी देशद्रोह बोल के गोली मारा जा रहा है बेड़ों में, लापुंग में। तो ये क्या है वो सरकार? क्या दिसंबर इसी राज्य के लिए उनको हैंडओवर किए है राज? तो मैं पूछना चाहता हूँ आने वाले समय में ऐसे उग्र होगा ये झारखंडी आवाम कि हम बबल राज को हिला देंगे, गद्दी से गद्दी उनको छोड़ने पर मजबूर कर देंगे यदि हमारे लोगों पर धरती आबा के सपनों के साथ खिलवाड़ किए गए करेंगे। हमारा प्लान था कि हम माला पहनेंगे और वहां लापुंग के साथ हम लोग जाते दुमर बिब्रू, क्योंकि वही हमारे असली हमारे धरती आबा का खून टपका हुआ है, उनके अनुयायियों का। हम वहां पर दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमें दबोचा गया और यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह अबुआ राज में हमें भेड़ बकरियों की तरह बस में लाद के नामकुम थाना जहां तहां लाया गया। इतना भय कैसे? क्या आप यदि काम कर रहे हैं तो आप हमसे भय क्यों? आपके पास बंदूक है, बात में मंत्री है, कुछ विरोध करने वाला था, कुछ इस तरह की बात थी कि ये अफवाह फैलाए जाएगा तो एडीएम के माध्यम से, और वहां का जितने अधिकारी है जो तानाशाह खुद को सरकार मानते हैं, या पिंटू जी भी है, उनसे हो सकता है लाइन में रहे होंगे एडीएम और बोले कि क्या करें, तो बोला होगा पिंटू जी, क्योंकि पांडे जी को तो कोई मतलब नहीं झारखंडियों से, बोले होंगे कि उनको उठा के फेंको वहां से। और
यहाँ हम लोग को दबोच के उठाया गया। अब जहाँ कहीं जंगल में जाओ, ले जाओ, रोड में छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। झारखंडियों से कोई मतलब सरकार नहीं है उनको, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक और हड़िया दारू और मैया योजना दो, इनको खरीदो, यही उनकी मंशा है। इसीलिए सिरमटोली का उद्घाटन किया। तो हमारे पाहन पुजारियों को नहीं बुला के, आज पाहन पुजारियों को भी दबोचा गया उस जगह में हमारे। तो हमने मना किया, पाहन पुजारियों के यहाँ पूजा करेगा। आप रैम का उद्घाटन पुजारियों के साथ कर सकते हैं, पनाओं के साथ कर सकते हैं, पादरियों के साथ करते हैं, मौलवियों के साथ करते हैं, हमारे पाहन पुजारी क्यों नहीं करेंगे? तो मैं उनको उतारा, आप यही करेगा, उनको भी उठा के भेज रहा था हमारे बस में, पाहन पुजारियों को भी। तो ऐसे तानाशाह हो गए, किम जोंग हो गया है, और उनके चारों ओर आंडा पांडे जो है, पिंटू है, उनके राज्य चल रहा है। हेमंत का कोई यहाँ बल नहीं चलता है। क्या अब ये मतलब आप लोग कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा की धरती पे आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। ये देखिए ना, आप लोग खुद ही देखिए, हम लोग जब अपने धरती आबा के समाधि स्थल में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो वहीं से हमें भगा दिया जाता है। हम उनके जन्म दिवस में भी जाते हैं और हम उनके ये पुण्यतिथि में भी जाते हैं। अगर हमारा पूजा पाठ करना या धरती आबा को माल्यार्पण करना, जबकि हमारे जो राज्य सरकार है उनको इतनी मिर्ची लग रही है, तो पहले ये बताए, जब वो आदिवासी सरकार है, जब वो खुद को आदिवासी सरकार कहते हैं, अबुआ सरकार कहते हैं, तो उन्हें खुद के समाज के लोगों से ही डर क्यों लग जा रहे हैं? डर तो नहीं होना चाहिए। अगर आप अबुआ सरकार है तो आप सब आदिवासियों के साथ खड़े रहिए ना। हम लोग कभी भी किसी चीज का विरोध ऐसे नहीं किए हैं, हम लोग कभी किए ही नहीं है। आज हम लोग सच्चाई का ही लड़ाई लड़ते हैं। अगर रहा बात सिरमटोली रैंप वाला मामला, ठीक है, वहां पे सच में प्रॉब्लम है, तभी हम विरोध कर रहे थे। हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट होगा, नौकरियां मिलेंगी हमारे लोगों को और बहुत चीजें मतलब बहुत बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे हम आदिवासियों लोगों को दरकिनार करके बाहरी लोगों को हर सुविधा दिया जा रहा है। तो आप भी वहाँ पे पहुंची थी? अंदर में मैम लोग, जैसे निरंजना मैम लोग हो गई, बहालिंदा लोग हो गए, गीताश्री मैम लोग हो गई, हम ये लोग पहले से पहुंचे हुए थे। हम लोगों को फूल माला लेके पहुंचना था वहां पे, ठीक है। तो जैसे मैं वहां पे पहुंची, जो हमारा समाधि स्थल है, ठीक है, वहां पे जैसे मैं पहुंची, फूलचंद जी भी पहुंचे साथ में और हमारे 2-3 साथी कर्मी साथ ही पहुंचे थे, हम सब एक ही गाड़ी में गए, ठीक है। वहां पे जैसे पहुंची तो अभी क्या हो गया, आंदोलन करने के बाद कुछ लोग पहचान गए हैं मुझे, ठीक। पुरुष जो पुलिस कर्मी है मेरा हाथ पकड़ के जोर से कह रहे हैं इसको घुसाइए अंदर, ठीक है। महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने कहा आप अभी आई हैं, मैंने बोला हाँ, तो बोले आप जाइए, आप अंदर नहीं थी, आप निकल जाइए साइड से, ठीक है। मैंने देखा मेरे आंखों के सामने यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको धक्का मुक्की करके घुसाया गया है अंदर। पूरी मीडिया सामने थी, क्या सच्चाई है नहीं है, कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता है, सब कुछ दिख जाएगा आप लोगों को। तो सीधी सी बात है, ये जो चीज हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हम यहाँ पे पूजा पाठ करने पहुंचते हैं, इस तरह का हमारे साथ जो मुख्यमंत्री के आदेश से जो हमारे साथ इतना गलत किया जाता है, हम लोग वहां पे कोई हथियार लेके तो नहीं पहुंचे थे, हम लड़ने झगड़ने तो नहीं पहुंचे थे। वो सबका जगह है, धरती आबा सिर्फ उनके नहीं है, सबके हैं। बिरसा मुंडा जी उन्होंने सबके लिए लड़ा, पूरे झारखंड वासियों के लिए लड़ा है, सब अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ा। तो यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं सब यहाँ पे उसी लड़ाई में साथ दे रहे हैं और सब एक आंदोलन कर्मी है और सब झारखंड के लोग हैं और झारखंड के ही बच्चे हैं। सब में वो चीज दिखता है कि कौन किस चीज के लिए लड़ रहा है और कितनी सच्चाई से लड़ रहा है। लेकिन यहाँ के सरकार को ये चीज मंजूर ही नहीं है, वो हमें ही दरकिनार करके साइड हटाना चाहती है। और पहली बात, जब 4 जून को हम लोगों ने झारखंड बंद किया, 5 जून को आनंद फानन में उन्होंने एकदम तानाशाही दिखा करके लोगों को, जिन्होंने मतलब जो हमारे संस्कृति के तौर तरीके के साथ जो उसको उद्घाटन किया गया है रैंप को, आप देखिएगा वहां के बच्चियों को पूछिएगा जो लोग ये पारंपरिक डांस करती है, नृत्य करती है, उन लोग तक को नहीं पता है कि वो लोग वहां पे क्यों आई। पर्यावरण दिवस कह के बुलाया गया था उन लोगों को, ठीक है। तो कितना गलत ये में आनंद फानन में रैंप को जल्दी में उद्घाटन कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का मतलब
ये कर रहे हैं आप, किसके साथ आप न्याय कर रहे हैं, आप पहले ये बताइए। हमारा कितना सा मांग था, छोटा सा ही मांग था। पहले जो रोड मैप रेडी किया गया था उस चीज को आप ही हटाएं, ठीक है। सीधा एकदम सरना स्थल के रैंप मतलब द्वार के पास ही आप रैंप को उतार देते हैं। तो अगर इसके लिए हम आदिवासी समाज, सरना समाज अगर इस चीज का विरोध करते हैं तो क्या गलत विरोध कर रहे हैं? किसी के साथ तो गलत विरोध नहीं कर रहे हैं। इतने लोग जो खड़े हैं, हम लोग पागल तो नहीं है कि हम लोग वहां पे जाके विरोध करेंगे। जब सच में प्रॉब्लम हो रहा है तब तो हम लड़ाई कर रहे हैं ना। अगर आप उस चीज को संभाले होते तो लड़ाई करने की नौबत ही नहीं आती। आज ये जो सरकार है पूरे विश्व भर में सबसे भ्रष्ट सरकार के ये पे जानी जाती है।